हाय एवरीवन, ये इतिहास का नवा वीडियो जिसमें चैप्टर नंबर 9 और ये क्लास 12 का नवा वीडियो है और चैप्टर का नाम है शासक मुगल दरबार और इतिवृत्ति। ठीक है, मैं इसमें केवल MCQs टाइप सी क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूँ और इसमें जो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे ही मैंने इंक्लूड किया है और आप लोग इस वीडियो को देख करके केवल रिविज़न कीजिएगा जिसमें केवल MCQs ही होंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, औरंगज़ेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग है ना बिताया था, यानी कहाँ बिताया था या किस छोर, इंडिया के किस छोर बिताया था। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि पश्चिम भारत में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर भारत में, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी भारत में, चौथा ऑप्शन है दक्षिण भारत में। तो जो सही उत्तर है इसका वह है दक्षिण भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस समय हुआ था। तो हम ऑप्शन पे अगर देखें तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है औरंगज़ेब। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी शाहजहां है। ठीक है, और ये केवल रिवीजन की दृष्टि से वीडियो है, आप लोग, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जहाँ बहुत ज़रूरी दिखेगा वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। केवल आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कितना स्कोर हो रहा है, कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न शामिल करेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है। चलिए देखते हैं, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं, पहला बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा शेरशाह सूरी, चौथा है बलबन। तो जो सही उत्तर है ये बाबर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं, पहला है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है चित्तौड़, चौथा है जोधपुर। तो जो सही उत्तर है ये मेवाड़ है। ठीक है, मेवाड़ पर अकबर शासन नहीं कर पाया था उसे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगज़ेब, चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह। तो जो सही उत्तर है इसका वह है आपका ऑप्शन नंबर सी औरंगज़ेब। ठीक, अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, अगर हम ऑप्शन पे देखें तो पहला है 1500, दूसरा, ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है, 1526 होगा यहाँ पे, और इसका उत्तर भी यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है अकबरनामा, दूसरा ऑप्शन है तुजुक बाबरी, तीसरा ऑप्शन है किताबुल हिंद, चौथा ऑप्शन है रेहला। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तुजुक बाबरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अकबर का संरक्षक कौन था। तो ऑप्शन पे देखें हम, पहला ऑप्शन है फैज़ी, हाँ है, ठीक है, मिस्टेक है टाइपिंग थोड़ा, फैज़ी, दूसरा ऑप्शन है मुनीम खां, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम और चौथा ऑप्शन है बैरम खां। तो जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर डी सही है, बैरम खां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये सभी को पता भी है। ये पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। जो सही उत्तर है इसका वह है शाहजहां। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, यानी कि इन इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था। तो पहला ऑप्शन है फरिश्ता, दूसरा ऑप्शन है बदायूनी, तीसरा ऑप्शन है मुल्लायद, ठीक है, ये ऐसे ही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है मोहम्मद खान। ठीक है, तो जो सही इसका उत्तर है वह आपका, जो लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि उस समय के समकालीन लेखक या उस समय के समकालीन व्यक्ति थे, तो उनमें एक चर्चित व्यक्ति बदायूनी था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस प्रशासकीय सुधार के लिए ये शेरशाह ख़ास तौर पर शेरशाह जाना जाता है, कौन सा ऐसा प्रशासकीय सुधार किया था। देखिए मिस्टेक पॉसिबल होगा, उसके लिए इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए अगर पहला प्रश्न देखते हैं, बाजार नियंत्रण, दूसरा प्रश्न है भूमि सुधार व्यवस्था, तीसरा प्रश्न है मनसबदारी व्यवस्था, चौथा प्रश्न है विधि नियंत्रण व्यवस्था। ठीक है, जो इसका सही उत्तर है वह है भूमि सुधार व्यवस्था। भूमि सुधार व्यवस्था में ख़ास तौर पर रोल प्ले किया था शेरशाह सूरी ने आपका मध्यकालीन इतिहास के टाइम पीरियड पे। अगला प्रश्न है दामनी कोह। ठीक है, दामनी कोह क्या था। तो पहला ऑप्शन है भूभाग, दूसरा ऑप्शन है तलवार, तीसरा ऑप्शन है उपाधि, चौथा ऑप्शन है घोड़ा। तो जो सही उत्तर है यह है भूभाग। ठीक है, एक विशेष प्रकार का भूभाग था जिसे दामनी कोह के नाम से जाना जाता था। हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों को कम से कम समय में इसको देखना है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। प्रश्न है मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ था।
यानी व्युत्पन्न हुआ। तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। तो पहला है मध्य एशिया से, दूसरा ऑप्शन है मंगोलों से, तीसरा ऑप्शन है मुगली नाम के पुस्तक से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है इसका वह है मंगोलों से। ठीक, अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे वास्तविक संस्थापक की बात कर रहा है, प्रारंभिक नहीं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका इनमें से कोई नहीं लिख रहा है, बट एक ऑप्शन कट गया है, ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ नीचे कटा हुआ है बट लिखा हुआ यहाँ पे है, ठीक है, अकबर। तो जो सही उत्तर है इसका ये अकबर ही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता, ठीक है, महानतम सम्राट माना जाता था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं जलालुद्दीन अकबर, दूसरा ऑप्शन है नसीरुद्दीन हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर को, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब को। तो जो सही उत्तर है इसका वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन अकबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है औरंगजेब का देहांत हुआ था, यानी कब हुआ था औरंगजेब का देहांत? तो देखते हैं हम, पहला ऑप्शन है 1857 को, दूसरा ऑप्शन है 1707 को, तीसरा ऑप्शन है 1907 को, चौथा ऑप्शन है आपका 1607 को। तो सही उत्तर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1707 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, यानी किसने उखाड़ फेंका था? तो पहला ऑप्शन है मराठों ने, दूसरा ऑप्शन है सिखों ने, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जाटों ने, चौथा ऑप्शन है अंग्रेज़ों ने। तो सही उत्तर भी इसका अंग्रेज़ों ने है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार, यानी जिस व्यक्ति को दरबार का, यानी कि मिस्टेक हो गया थोड़ा हमसे, अकबर ने सोच समझकर जिस भाषा को दरबार का मुख्य भाषा बनाया था वह भाषा कौन थी? ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, चलिए इसे हम काट देते हैं। यहाँ प्रश्न को सीधा एलेबरेट कर देते हैं हम कि अकबर ने कौन सी ऐसी भाषा को दरबार का मुख्य भाषा बनाया था। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदवी, दूसरा ऑप्शन है अरबी, तीसरा ऑप्शन है फारसी, चौथा ऑप्शन है तुर्की। तो अकबर ने तुर्की को आपका दरबारी भाषा बनाया था। अगला प्रश्न है रिपब्लिक के लेखक हैं, यानी इनमें से कौन है? तो पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है सुकरात, चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। तो जो इसका आंसर है वह है प्लेटो, रिपब्लिक के लेखक। अगला प्रश्न है सुलह कूल का अर्थ, यानी कि सुलह कूल का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं अच्छा कूल, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण शांति, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण अशांति, चौथा ऑप्शन है सुंदर कूल। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर है वह है पूर्ण शांति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया, यानी कब कर दिया था अकबर ने जजिया कर को समाप्त? ठीक है, जजिया एक प्रकार की टैक्स हुआ करती थी, जिम्मे को लगता था। ठीक है, देखते हैं पहला ऑप्शन 1564 में, दूसरा ऑप्शन है 1556 में, तीसरा ऑप्शन है 1570 में और चौथा ऑप्शन है 1605 में। तो जो सही उत्तर है इसका वह है आपका 1564 में। ठीक, जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। अगला प्रश्न है कि खुर्रम किस मुगल बादशाह का नाम है? यहाँ पे खुर्रम लिखा हुआ है, मिस्टेक है थोड़ा, खुर्रम होगा, खुर्रम। ठीक है, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो हम ऑप्शन पे देखिए, अगर पहला है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है इसका वह है आपका शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वह है, यानी वह स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन पे देखें, पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, तीसरा ऑप्शन है फतेहनगर, चौथा ऑप्शन है फिरोजपुर। तो जो सही उत्तर है इसका वह है फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है हुमायूं का भाई कौन था? इनमें से यानी कौन हुमायूं का भाई था? तो पहला ऑप्शन है कामरान, दूसरा ऑप्शन है अस्करी, तीसरा ऑप्शन है हिंदाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी ये सभी। तो जो सही उत्तर है ये सभी है, क्योंकि ये तीनों का तीनों हुमायूं का भाई था। ठीक है, अगला प्रश्न है 25, मुगलकालीन चित्रकला है ना किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन जो है वह है आपका शाहजहां। तो इनमें से जो उत्तर सही है वह है जहांगीर। जहांगीर के काल में आपका चित्रकला जो है सबसे चरमोत्कर्ष पर था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। ठीक है, तो रज़्मनामा के नाम से है ना किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो रज़्मनामा के नाम से देखते हैं, ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है गीता, चौथा ऑप्शन है उपनिषद। तो जो इससे रज़्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया फारसी में वह है महाभारत, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे पहला अकबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है बाबर, चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। तो अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा के बारे में देखते हैं। पहला ऑप्शन है फैज़ी, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी, चौथा ऑप्शन है निज़ामुद्दीन अहमद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वह है अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, यास्सा राजकीय नियम किसने लागू किया था? तो हम ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन है तैमूर, दूसरा ऑप्शन है चंगेज़, तीसरा ऑप्शन है बाबर, चौथा ऑप्शन है अकबर। जो सही उत्तर है इसका ये है चंगेज़ खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। ठीक है, हुमायूंनामा का अंग्रेज़ी अनुवाद किसने किया था? तो हम ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन है हेनरी बेबेज, दूसरा ऑप्शन है जेरेट, तीसरा ऑप्शन है ब्लैकमैन, चौथा ऑप्शन है ग्रांडॉफ। ठीक है, तो जो सही उत्तर है इसका यह है हेनरी बेबेज। अगला प्रश्न है हेनरी बेवरिज, सॉरी। अगला प्रश्न है लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन देखते हैं। पहला नूरजहां, दूसरा मुमताज़, तीसरा अस्मा बेगम, चौथा है जहां आरा। तो जो सही उत्तर है ये नूरजहां की बेटी जिसका नाम था लाडली बेगम। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो इसके ऑप्शन पे देखें अगर पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है बाबर। तो सही उत्तर है ये अकबर ने। ठीक है, राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? यानी मुगल दरबार में जो अभिवादन किया जाता था वो किस प्रकार से शासक का अभिवादन किया जाता था? तो पहला देखते हैं कोनिर्श, दूसरा है सजदा, तीसरा है पायबोस, चौथा है ये सभी। तो जो अभिवादन के तरीके थे ये सभी थे कॉर्निश, सजदा और पायबोस। तो हाँ, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो पहला ऑप्शन है 1562, दूसरा है 1564, तीसरा ऑप्शन है 1579 और चौथा ऑप्शन है 1581। तो सही उत्तर भी इसका डी है 1581। 1581 सही उत्तर है कि अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, यानी कौन रहती थी दारा एवं शाहजहां के पास? तो ऑप्शन पे देखेगा तो पहला है जहां आरा, दूसरा ऑप्शन है रोशन आरा, तीसरा है गौहर आरा, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जो सही इसका उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए जहां आरा। ठीक है, दारा एवं शाहजहां के साथ रहती थी आगरा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? ये चांदनी चौक का निर्माण देखते हैं। पहला ऑप्शन है जहां आरा, दूसरा ऑप्शन है रोशन आरा, तीसरा ऑप्शन है गौहर आरा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यह लिखा हुआ मिस्टेक है थोड़ा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है जहां आ रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्योंकि मैंने एक ही चैप्टर से सारे प्रश्नों को उठा लिया तो एक जैसे लगभग प्रश्न लग रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, जो भी इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो सभी को शामिल किया मैंने। बाबर चंगेज़ खां का कौन सा वंशज था? ठीक है, तो ऑप्शन पे देखें अगर पहला है 5वां वंशज, दूसरा है 7वां वंशज, उसके बाद तीसरा है 12वां वंशज, चौथा है 14वां वंशज। तो इसका जो सही उत्तर है ये है 14वां वंशज, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम कौन थी? ठीक है, तो गुलबदन बेगम कौन थी पहला देखते हैं। नर्तकी, दूसरा गायिका, तीसरा लेखिका, चौथा है नायिका। तो जो सही उत्तर है वह लेखिका थी क्योंकि उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है, अकबर के कहने पर। अगला प्रश्न है अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया जाता था? तो राजकुमारों को जो मनसबदार बनाया जाता था वो कितने का बनाया जाता था? पहला है 5000, दूसरा 7000, तीसरा 10,000, चौथा है 12,000। तो सही उत्तर है ये मनसबदार बनाए जाते थे 12,000 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है तुजुक जहांगीरी की रचना किसने की थी? तो तुजुक जहांगीर की रचना देखते हैं। ऑप्शन पहला है अब्बास खां सरवानी, दूसरा ऑप्शन है गुलबदन बेगम, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है नूरजहां। तो सही उत्तर है ये है जहांगीर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, तुजुक बाबरी किसने लिखा था? तो ये कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। देखते हैं, पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है फैजी, तीसरा ऑप्शन है अबुल फजल, चौथा ऑप्शन है हुमायूं। तो जो सही उत्तर ये है आपका बाबर ने। अगला प्रश्न है अकबर का वजीर
ये था। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग याद कर लें इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रिवीजन टाइप्स। ठीक है, अकबर का वजीर कौन था? तो पहला ऑप्शन है बैरम खां, दूसरा ऑप्शन है मुनीम खां, तीसरा ऑप्शन है टोडरमल, चौथा ऑप्शन है अब्दुर्रहीम। तो सही उत्तर जो इसका है वह है बैरम खां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। मुग़ल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? जैसे तो मुग़ल प्रशासन में देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि आहार, दूसरा ऑप्शन है सूबा, तीसरा ऑप्शन है सरकार, चौथा ऑप्शन है दस्तूर। तो ज़िला को पहले सरकार के नाम से जाना जाता था, यानी मुग़ल काल में सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। दीवान अशरफ का अर्थ क्या होता है? यानी दीवान अशरफ का अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है भूमि विभाग का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है वन विभाग का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राजस्व विभाग का अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है सेनापति यानी सेना विभाग का अध्यक्ष। सॉरी, सेनापति नहीं, सेना विभाग का अध्यक्ष। तो यहाँ पे आंसर सही होगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष, जिसे दीवान अशरफ के नाम से जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? हम देखते हैं ऑप्शन पर, पहला ऑप्शन हुमायूं, दूसरा ऑप्शन अकबर, तीसरा ऑप्शन औरंगजेब, चौथा ऑप्शन यहाँ मिस्टेक से औरंगजेब लिखा गया, इनमें से सभी। तो यानी हम ऑल कर सकते हैं यहाँ पे, तो बट इसका आंसर जो है वो आपका सुलह ए कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है वह क्या, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक की बात करें तो देखते हैं ऑप्शन पे, पहला शाहजहां, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा है जहांगीर और चौथा ऑप्शन जो है वह आपका बहादुर शाह। तो जो सही उत्तर है इसका वह आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही है, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, आंसर बहादुर शाह जफ़र होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन है बाबर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो शेर शाह ने किसे हराया था पहली बार? हुमायूं को हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। इसमें है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था, यानी जहांगीर का शासनकाल था। तो देखते हैं पहला ऑप्शन पे, तो पहला ऑप्शन है 1526 से 1530 तक, दूसरा ऑप्शन है 1530 से 1556 तक, तीसरा ऑप्शन है 1556 से 1605 तक और चौथा ऑप्शन जो है वह 1605 से 1627 तक। तो जो सही उत्तर है इसका ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कई सारे ऐसे शासकों के जो कार्यकाल रहे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1526 से लेके 1530 तक जो है ये आपका बाबर का शासन रहा। ठीक है, बाबर। दूसरा ऑप्शन जो है 1530 से 1556 तक, दो कार्यकाल में हुमायूं का पहला कार्यकाल था 1530 से 1540, उसके बाद जो आपका ये शेरशाह सूरी है उससे हार गए, उसके बाद फिर दोबारा 1556 में आए, तो यहाँ हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पे 1556 से 1605 है, वो यहाँ पे कार्यकाल है वो है अकबर का। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये 1605 से 1627, तो यहाँ पे हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो ये जो 1605 से 1627 जो है तो यहाँ पे जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जीतल क्या था? ठीक है, जीतल क्या था? तो जीतल देखते हैं, पहला ऑप्शन है शास्त्र था, दूसरा ऑप्शन है वाद्य यंत्र, तीसरा ऑप्शन है सिक्का, चौथा ऑप्शन जो है वह उपाधि। तो जो सही उत्तर है वह सिक्का था। जीतल एक प्रकार का सिक्का हुआ करता था जिसे शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, और मैंने इस चैप्टर में 51 प्रश्न शामिल किए हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिखे उसे मैंने शामिल किया है पूरे चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, देखेंगे आपका स्कोर क्या हो रहा है, और परीक्षा से पूर्व यदि एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो बेहतर होगा। स्पेशली मैं बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम्स के लिए बना रहा हूँ। तो प्रश्न पूरा पढ़ते हैं एक बार। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई है, अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हरा दिया था? ठीक है, और हराने के बाद वो शासक भी बना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि चंगेज़ खां, दूसरा ऑप्शन है नादिर शाह, तीसरा ऑप्शन है हेमू और चौथा ऑप्शन जो है वह है बाजीराव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हेमू। ठीक है, और इसके बाद अंतिम प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लगभग लोगों को पता भी होगा,
तो सही ऑप्शन ढूंढते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गोमती और चौथा ऑप्शन है गंगा नदी। तो जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यमुना नदी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।